दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दंगे जो हैं वो भाजपा वाले ही करवाते हैं और जब भाजपा वाले सरकार में आ जाते हैं तो दंगे कम या रुक जाते हैं। ये कोशिश वही कर सकते हैं जो अंग्रेज़ों की गांड चाटते थे, नौकर थे, और वो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर पुत्र गोडसे के भाई। अब हिंदू मिलकर के इन पुलिस वालों को मारेगा और जिस हिंदू ने मुसलमान को मारा हम मारेंगे साले तुम हिंदुओं को। संघियों की बात कर रहा हूं मैं, तुम संघियों को हम मारेंगे। तुम इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, कांस्टेबल हो, मुसलमानों को जबरदस्ती मारोगे। शाहपुर में ये मैसेज दे देना, हम हिंदू ऐसे साले पुलिस वालों को घर में घुस के ठोक देंगे। औकात हो तो रोक के दिखा ले। एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, तू तो नौकरी छोड़ ही दे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गुजरात से मेरा हकीकत में बहुत पुराना नाता है, मोदी टाइप्स नहीं। 1988 में 1988 में मैं गुजरात पहुंचा, श्रीनगर से, कश्मीर से, और इस समय तक गुजरात से मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई वहाँ कॉलेज की हुई। मैंने कई वर्षों तक नौकरियां की और जितना मैं गुजरात को जानता हूँ, आधा गुजरात खुद को नहीं जानता होगा, क्योंकि जितने वर्ष मैं गुजरात में रहा हूँ उतनी तो उम्र के आधे लोग भी नहीं है गुजरात में। और सिर्फ ऐसा नहीं, गुजराती भाषा, लिखाई पढ़ाई पे पूरी पकड़ है। गुजरात के कोने कोने, चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि खास करके मुसलमानों को साथ गुजरात में, जो कि बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है, था। महात्मा गांधी गुजरात से आते हैं। अक्सर गुजराती झगड़ालू नहीं होते हैं, आपस में तू मैं तो करते ही हैं, वो तो हर कोई करता है, इंसानी फितरत है। लेकिन दंगे, झगड़े, फसाद, मार कटाई, ये गुजरातियों की एक आम वर्च्यू नहीं है। पिछले 7 सालों में खास करके आप देखेंगे कि दंगों की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो है, जो हो भी रहे हैं, लेकिन अधिकांश दंगे रुक गए, है ना। जब इलेक्शन होता है वो दंगे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो पार्टियों के बीच में, जैसे बंगाल में आपने देखा, बिहार में देखा। लेकिन जो कम्युनल दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान के जो दंगे होते हैं, वो बहुत कम हो गए पिछले 7 साल में। या केंद्र में आप देखें तो जब से इस समय 7 साल से जो मोदी की सरकार चल रही है, तो दंगे काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि दंगाई सरकार में बैठ गए हैं। कई लोग कहते हैं तो फिर कांग्रेस को दंगे कराने चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इस देश को बनाया वो तो अपने हाथों से इस देश को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ना ही समाजवादी वाले करेंगे, ना डीएमके वाले करेंगे, ना टीएमसी वाले करेंगे। मतलब ये लोग जो हैं, ये हिंदू मुसलमान वाद पे देश ख़त्म करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। ये कोशिश वही कर सकते हैं जो अंग्रेज़ों की गांड चाटते थे, नौकर थे, और वो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर पुत्र गोडसे के भाई, बीजेपी वाले आज के। इन लोगों ने उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों ना थे, सब जानते हैं। अंग्रेज़ों की चाकरी करी, अंग्रेज़ों की जूटन चाटी, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे और आप लोगों को गुमराह किया। उस समय अंग्रेज़ गुमराह करते थे, अब ये वही कदम उठाते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये साफ कर दूं कि दंगे जो हैं वो भाजपा वाले ही करवाते हैं, और जब भाजपा वाले सरकार में आ जाते हैं तो दंगे कम या रुक जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उससे पहले हम जानते हैं वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात में। 2002 बहुचर्चित गुजरात दंगे अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाए।
मोदी ने करवाए। मोदी की क्या औकात थी उस समय, झांट बराबर भी नहीं था वो। पॉलिटिक्स में कोई जानता भी नहीं था उसको। पता है आपको क्या जानते हैं 2002 में मोदी को? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मक्खी बराबर था। लेकिन उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के गुजरात दंगे करवाए और उससे भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा हुआ जो केशुभाई पटेल से नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय 2001 तक केशुभाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही थी, समझ लीजिए। इलेक्शन होता तो वो लोग हार जाते। इसलिए केशुभाई पटेल को हटा करके इसी अडवाणी और अटल बिहारी ने नरेंद्र मोदी को वहां बिठाया और दंगे करवाए। वो मोदी तो सीएम था, जरिया था, दिमाग किसका था? अटल अडवाणी। उन लोगों ने दंगे करवाए और इसको आगे खड़ा कर दिया कि बेटा तू हमारी दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, जब हम नहीं रहेंगे तो तू ही होगा, क्योंकि हमारे में जो सबसे बड़ा गुंडा होता है वो ये काम करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत का राज आज तक नहीं खुला, क्योंकि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी फंस जाता। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के दंगे करवाए और उससे मोदी को लाभ हुआ, क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन 2002 के दंगों के बाद मैं गुजरात में जब कभी भी मैं मुसलमानों से डिस्कस करता था, तंजीमों से बैठ के बात करता था, उनके समारोह में मैं जब अपनी स्पीच देता था, तो मैं हमेशा ये कहता था कि अब मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी या अमित शाह या अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को अगर ये दंगे करवाने थे राजनीतिक फ़ायदे के लिए, डर पैदा करने के लिए, जिसको हम फियर साइकोसिस गुजरात में कह सकते हैं, वो 2002 में कर दिया। अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और वही हुआ। कुछ छुटपुट दंगों के सिवाय, जो कि होते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन वो छुटपुट थे कि वडोदरा में कहीं फतेहगंज में हो गया, अहमदाबाद में कहीं कालूपुर के पास हो गया, या ऐसे कहीं भी, ऐसे कहीं छुटपुट हो जाते थे और ठंडे भी हो जाते थे। लेकिन इन्होंने टेंशन बरकरार रखा। इन्होंने कहा कि इस मामले को ठंडा मत होने दो, साला पता नहीं कब दोबारा फिर हिंदू मुसलमान कराने की जरूरत पड़ जाए। तो टेंशन इन्होंने बरकरार रखा, लेकिन दंगे नहीं होने दिए। क्यों? क्योंकि दंगाई खुद सरकार में आ चुके थे। इसीलिए जब आप पिछले 15-20 साल का इतिहास निकाल के देखेंगे, तो मैं गुजरात की बात करता हूँ, तो गुजरात में 2002 के दंगे के बाद सो कॉल्ड दंगे नहीं हुए ऑफिशियली, जबकि हुए थे, लेकिन कोई स्केल नहीं था, छोटे छोटे थे। या लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में वहाँ पे गुजरात में कंटिन्यूस टेंशन रखा गया, और आज भी है। ये क्यों रखा गया? कि भैया कहीं भी राजनीतिक अगर उठापटक हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस ऊपर आने लगती है, जैसा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ, कांग्रेस सडनली 77 और बीजेपी लुढ़क के 99, तो इनकी फटी थी कि यार ये तो गुजरात हाथ से चला जाएगा। तो उस पर्पस के लिए वो लोग हिंदू मुसलमानवाद को टेंशन रखते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाया हुआ है, 77 पुलिस स्टेशंस पे लगा हुआ है, उससे ज़्यादा में ही होगा गुजरात के अंदर, जिसके अंदर हिंदू अपनी ज़मीन मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं, पता नहीं कितना। और हाँ, उन इलाकों में क्योंकि वो पुराने रिहायशी इलाके होते हैं, स्पेशल पुलिस के कड़क बंदोबस्त रहते हैं और मुसलमानों को ज़बरदस्ती बेफालतू कभी भी मारा जाता है। झापड़ मार दिया, लात मार दी, घूसा मार दिया, पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। आप कभी भी जाइए, अहमदाबाद जाइए, अहमदाबाद के ओल्ड सिटी में जाइए, किसी भी मुसलमान को पकड़ के पहले तो वो लॉकअप में डाल देते, किसी को भी। पूरा परिवार बाहर लगा हुआ है, भैया किसी तरीके से बेल कर दो, छोड़ दो, ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। और पुलिस वाले इतनी हरामपंती करते हैं गुजरात में, इतनी हरामपंती, कि उनको जैसे छूट दे रखी हो कि मुसलमानों को परेशान करो। उदाहरण के तौर पे अभी आप कल का ही वाकया देखिए, शाहपुर में, अहमदाबाद में, सड़क पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, किनारे, सड़क के किनारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। एक बच्चा साइड में बैठा था, 14 साल का। पुलिस वाला आया, विजय शी नाम है मेरे ख्याल से उस हरामजादे का, अहमदाबाद का है, विजय शी कांस्टेबल जैसे कुछ है, उसी एरिया का, माधेपुरा पुलिस स्टेशन में नौकरी करता है।
वो आया और उसने इस 14 साल के बच्चे को इतना मारा, लकड़ी से इतना मारा, और इस समय तक पुलिस ने एफआईआर नहीं करी उस बारे में। ऐसे हरामजादे कुत्ते के पिल्ले विजयशी जैसे कांस्टेबल जो कि माधेपुरा पुलिस स्टेशन का है, तेरे बाप साले कुत्ते कमीने थे, तभी तेरे जैसा हरामजादा पैदा किया। तेरी माँ को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि माँ बहुत रिस्पेक्टफुल होती है, लेकिन कांस्टेबल विजयशी माधेपुरा पुलिस स्टेशन, तेरा बाप भड़वा था, औरतों की दलाली करता था, और तू साला कुत्ते की औलाद है। इसलिए तू ऐसे एक 14 साल के बच्चे को तूने इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। आज तक बाकी वो हरामजादे पुलिस वाले बैठे हैं, उन्होंने आज तक एफआईआर नहीं करी उस पुलिस स्टेशन की। और एसीपी डीसीपी क्या कर रहे हैं भाई अहमदाबाद के, क्या कर रहे हैं? विजय रूपाणी ने तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ दे रखा है क्या? तुम्हारे को औकात नहीं है क्या एसीपी साहब? किस बात के पुलिस की वर्दी पहनते हो सालों, जब तुमको मुसलमानों को मारने के पैसे मिलते हैं? एसीपी अहमदाबाद, मधेपुरा स्टेशन एरिया और जो भी डिवीजन लगती है शाहपुर, समझ लेना तुम्हारे जैसे बड़वों की वजह से इस देश के अंदर मुसलमान बदनाम होते हैं। तुम्हारे जैसे वर्दी के अंदर बैठे बड़वे मादर खोदों की वजह से, समझे? जो भी ब्लडी ये डिवीजन लगती हो ना एसीपी वाली, उस एसीपी को समझा देना, माधेपुरा वाला और ये शाहपुर वाला जो भी डिवीजन लगता है, और तुम साले वर्दी में बैठे अंदर शैतान आईपीएस ऑफिसर्स, हाँ? ये तो हमारा संविधान हमारा हाथ रोकता है, वरना तुम्हारी वर्दी प्रेम से उतार के तुम्हारी गांड पे इतनी लात मारे ना कांस्टेबल विजयशी कि साले 9 तेरी पुश्ते याद रखें कि बच्चों को मारने का अंजाम क्या होता है। ए विजयशी, विजय नाम है तेरा तो साला हिंदू ही तू होगा। कांस्टेबल, तेरी गांड में दम हो तो चल सैटेलाइट पे, मैं तेरे को बुलाता हूं। एक बच्चे को मार के दिखा इस तरीके से, तेरी गांड ना तोड़ देना हिंदू वहां पे तो बोलना तू साले मुसलमान को मारता है, हरामजादे। यही तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया, और अगर सिखाया तो तेरे माँ बाप गधे एक नंबर के कुत्ते साले जो ऐसे हिंदू मुसलमान सिखाते हैं। तेरे सीनियर ने सिखाया विजयशी कांस्टेबल, माधेपुरा पुलिस स्टेशन आके तेरी गांड तोड़ूंगा साले, समझ लेना। सर से पानी ऊपर जा रहा है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जो दानव पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ ने यानी कि आरएसएस ने, ये जो हिंदू मुसलमान का दानव सिर्फ इसलिए पैदा किया था इन हरामजादों ने, संघियों ने, ताकि कांग्रेस वाला वोट खा सके। लेकिन अब ये दानव इनके हाथ से निकल गया है। गुजरात पुलिस के अंदर खास करके जो कांस्टेबल में कई सारे, सब तो नहीं होते, सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन ये जो कुछ इंस्पेक्टर, वो चूतिया आर के अमीन जैसा, और वो ये विजयशी कांस्टेबल जैसा हरामी हैं, और वो ऊना में जो क्या कहते हैं आप, बिना छोड़ा निकल जाएगा मुंह से कुछ साले, बिना दम के इंस्पेक्टर्स जो केस नहीं लिख पाते हैं, एफआईआर नहीं कर पाते हैं असली लोगों के खिलाफ, और अज्ञात लोगों के सामने कर देते हैं ताकि बाद में केस को बदल के पलट देंगे। ये सब बीजेपी का खड़ा किया हुआ है। अब इन लोगों को खून चढ़ा हुआ है अंदर, कहते हैं ना शेर को खून लग जाए या आपके मुंह में एक चीज़ का स्वाद आ जाए। तो ये जो कांस्टेबल लेवल और इंस्पेक्टर लेवल के जो गुजरात पुलिस के लोग हैं, इनको आदत पड़ गई है कि मुसलमान को लाठी मार दो, मुसलमान को डंडा मार दो, मुसलमान के घर में घुस के मार दो, उसका ये गिरा दो, क्योंकि सरकार ने हमेशा हमसे कहा है, ये मोदी की सरकार और अमित शाह जैसे गुंडे जो हैं, इन्हीं लोगों ने कहा है कि जाओ तोड़ो, हमें यही काम किया इन लोगों ने। अब अगर अमित शाह और मोदी और रूपाणी नहीं भी चाहते होंगे ना, तो ये जो पुलिस महकमे के अंदर जो ये कुछ विजयशी और आर के अमीन जैसे हरामजादे बैठे हैं ना, इनको चैन नहीं आता। मैंने अपनी नज़रों से देखा है अहमदाबाद के ओल्ड सिटी में, मुसलमान देखा पुलिस वाला मार देता है, मुसलमान देख के मारता है कुत्ते की औलाद,
और जितने ये एसीपी डीसीपी हैं, किस बात की वर्दी पहनते हो, किस बात की हमारे टैक्स की तनख्वाह खाते हो, किस बात की खाते हो सालों? क्या करोगे? मेरे सामने केस कर दोगे, मुझे जेल में डाल दोगे? डाल दो। ठीक है, तुम लोगों को आता क्या इसके सिवाय? शर्म नाम की चीज तो है नहीं। आईएएस का पद भार संभालते हुए शपथ ली थी, वो तो तुमने अपने पिछवाड़े चढ़ा लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? साले हम पे केस कर लोगे? हम जैसे मिलके तुम्हारी गांड तोड़ देंगे जब तुम मुसलमानों के मारोगे। इनफ इज फकिंग इनफ। अब हिंदू, संगी नहीं, संगी तो साले हरामजादे कुत्ते के पिल्ले होते हैं। अब हिंदू, और ये हमको करना पड़ेगा, अब हम हिंदुओं को, ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे मंत्रियों को घर में घुस के इतना ठोकना है अगर इन्होंने मुसलमानों को अब हाथ लगाया तो। अहमदाबाद के मुसलमानों को मैं एक मैसेज देता हूं, जिस दिन मैं आपकी अहमदाबाद आया ना, ये माधेपुरा पुलिस स्टेशन वाला जो कांस्टेबल विजय सिंह है ना, इसको मैं इसके पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के मारूंगा, और जिस पुलिस वाले में अफसर में दम हो मुझे रोक के दिखा दे। और तुम लोग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स छोड़ दो नौकरी, वरना तुम भी इस वर्दी के अंदर हैवान ही कहलाओगे। और मेरे पे केस करना है ना तो एक बेनत्रण उखाड़ी ले जाओ। तुम्हारा बाप तीजेता है ना इंस्पेक्टर, एसीपी डीसीपी, तुम्हारा बाप तीता है ना, बोझ करी ले जाओ। अब हिंदू मिल करके इन पुलिस वालों को मारेगा, और जिस हिंदू ने मुसलमान को मारा हम मारेंगे साले तुम हिंदुओं को। संघियों की बात कर रहा हूं मैं, तुम संघियों को हम मारेंगे। तुम इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, कांस्टेबल हो, मुसलमानों को जबरदस्ती मारोगे। शाहपुर में ये मैसेज दे देना, हम हिंदू ऐसे साले पुलिस वालों को घर में घुस के ठोक देंगे। औकात हो तो रोक के दिखा ले। एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, तू तो नौकरी छोड़ ही दे, छक्कों की तरह बैठा है वहां पे। इनफ इज इनफ। ये मैंने गुजरात पे बात करी, बहुत जल्द मैं इंडिया पे बात करूंगा। एक एक मुसलमान को मैं वादा करता हूं कि हम हिंदू ऐसे अफसरों के, ऐसे कांस्टेबलों के घर में घुस के इनको संविधान का वो पाठ पढ़ाएंगे कि ये अपने बाप का नाम भूल जाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज